समय की परिभाषा। समय को लातिन भाषा में टेम्पर्स, अंग्रेजी में टाइम, फ्रांसीसी में टेम्पस, जर्मन में जेट कहते हैं। समय एक भौतिक राशि है। जब समय बीतता है तब घटनाएं घटित होती है तथा चल बिंदु स्थानांतरित होते हैं। इसलिए दो लगातार घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के अंतराल को समय कहते हैं। समय मापने के यंत्र को घड़ी अथवा घटी यंत्र कहते हैं। इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि समय वह भौतिक तत्व है जिसे घटी यंत्र से नापा जाता है। सापेक्षवाद के अनुसार काल दिग्देश के सापेक्ष है। अतः इस लेख में समय मापन पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष गति से उत्पन्न दिग्देश के सापेक्ष समय से लिया जाएगा। काल को नापने के लिए सुलभ घटी यंत्र पृथ्वी ही है, जो अपने अक्ष तथा कक्ष में घूमकर हमें समय का बोध कराती है, किंतु पृथ्वी की गति हमें दृश्य नहीं है। पृथ्वी की गति को सापेक्ष हमें सूर्य की दो प्रकार की गतियां दृश्य होती है। एक तो पूर्व से पश्चिम की तरफ पृथ्वी की परिक्रमा तथा दूसरी पूर्व बिंदु से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाकर कक्षा का भ्रमण। अतएव व्यवहारिक दृष्टि से हम सूर्य से ही काल का ज्ञान प्राप्त करते हैं। समय मापन। अति प्राचीन काल में मनुष्य ने सूर्य की विभिन्न अवस्थाओं के आधार प्रातः, दोपहर, संध्या एवं रात्रि की कल्पना की। ये समय स्थूल रूप से प्रत्यक्ष है। तत्पश्चात घटी पल की कल्पना की होगी। इसी प्रकार उसने सूर्य की कक्षा गतियों से पक्षों, महीनों, ऋतुओं तथा वर्षों की कल्पना की होगी। समय को सूक्ष्म रूप से मापने के लिए पहले शक्कू यंत्र तथा धूप घड़ियों का प्रयोग हुआ। रात्रि के समय का ज्ञान नक्षत्रों से किया जाता था। तत्पश्चात पानी तथा बालू के घटी यंत्र बनाए गए। ये भारत में अति प्राचीन काल से प्रचलित थे। इनका वर्णन ज्योतिष की अति प्राचीन पुस्तकों में से पंचसिद्धांतिका तथा सूर्य सिद्धांत में मिलता है। पानी का घटी यंत्र बनाने के लिए किसी पात्र में छोटा सा छेद कर दिया जाता था, जिससे पात्र एक घंटी में पानी में डूब जाता था। उसकी बाहरी भाग पर पल अंकित कर दिए जाते थे, इसलिए पलों को पानी पल भी कहते थे। बालू का घटी यंत्र भी पानी में घटी यंत्र सरीखा था, जिसमें छिद्र से बालू के गिरने से समय ज्ञात होता था, किंतु ये सभी घटी यंत्र सूक्ष्म न थे तथा इनके व्यवहारिक कठिनाइयां भी थी। विज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ लोकल घड़ियां तथा तत्पश्चात नई घड़ियां, जिनका हम आज प्रयोग करते हैं, आविष्कृत हुई। समय का संबंध किसी निश्चित स्थान के यमयोत्रवृत्त से रहता है, अतः वह उस स्थान का स्थानीय समय होगा। किसी बड़े देश में एक जैसा समय रखने के लिए देश के बीचों बीच स्थित किसी स्थान के एक या एक से अधिक यमयोत्रवृत्त का मानक यमयोत्रवृत्त मान लिया जाता है। इसके सापेक्ष माध्य सूर्य का समय उस देश का मानक समय कहलाता है। विश्व का समय मापने के लिए ग्रीनिच के यमयोत्रवृत्त को मानक यमयोत्र मान लेते हैं। इसके पूर्व से स्थित देशों का समय ग्रीनिच उनके देशांतर के प्रति 15 डिग्री पर एक घंटे के हिसाब से आगे होगा तथा पश्चिम में पीछे। इस प्रकार भारत का मापक यमयोत्र ग्रीनिच के यमयोत्रवृत्त से पूर्व देशांतर 82 है। अतः भारत का माध्य समय ग्रीनिच के मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। इस प्रकार क्षेत्रीय समय भी मान लिए गए हैं। ग्रीनिच के 180 डिग्री देशांतर की रेखा तिथि रेखा है। इसके आर पार समय के एक दिन का अंतर मान लिया जाता है। तिथि रेखा सुविधा के लिए सीधा न मानकर टेढ़ी मेढ़ी मानी गई है। पृथ्वी की गति के कारण जब सूर्य वसंत पात की परिक्रमा कर लेता है तब उसे एक आवर्तव वर्ष कहते हैं। यह 365 दिन का होता है। यदि हम वसंत पात पर स्थित किसी बिंदु अथवा तारे से इस परिक्रमा को नापें तो यह नक्षत्र वर्ष होगा। यह आर्तव वर्ष से कुछ बड़ा है। ऋतुओं से तालमेल रखने के लिए संसार में एक आर्तव वर्ष प्रचलित है। संसार में आजकल ग्रेगोरियन कैलेंडर प्रचलित है, जिसे पोप ग्रेगोरी त्रयोदश ने 1582 ईस्वी में संशोधित किया था। इसमें फरवरी को छोड़कर सभी महीने के दिन स्थिर हैं। साधारण वर्ष 365 दिन का होता है। लीप वर्ष फरवरी 29 दिन का होता है, जिसमें 366 दिन होता है, जो ईसवी सन की शताब्दी के आरंभ से प्रत्येक चौथे वर्ष में पड़ता है। 400 से पूरे कट जाने वाले ईसवी शताब्दी के वर्षों को छोड़कर शेष शताब्दी वर्ष लीप वर्ष में होते हैं। ऐतिहासिक घटनाओं तथा ज्योतिषी संबंधित घटनाओं के लिए जूलियन दिन में संख्याएं प्रचलित है, जो 1 जनवरी 4713 ईस्वी पूर्व के मध्य से प्रारंभ होते हैं।